यह सचमुच आत्मघात का चरम स्तर है। एक महिला ने चरम उत्तेजना की खोज में तेजी से चल रही कार की छत पर चढ़ गई। फिर उसने खिड़की पर लगे 2 बेल्ट पकड़ ली और कार के इंजन कवर पर लेट गई। लेकिन ऐसा करने के बावजूद उसे अभी भी पर्याप्त मजा नहीं आया, इसलिए उसने ड्राइवर सीट पर बैठी अपनी सहेली से कहा कि कार को और तेज चलाए। ब्लैक गर्ल ने एक्सेलरेटर दबाया और कार की रफ्तार पल भर में 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इससे इंजन कवर पर लेटी लिसा को गति और रोमांच का असली अनुभव हुआ। उत्साहित होकर उसने खुशी से चिल्लाना शुरू कर दिया और कार के अंदर बैठी उसकी 2 सहेलियां लिसा को इतना खुश देखकर डर से उत्साह में बदल गईं और लगातार कार के आगे वाली लिसा को हौसला देने लगी। लेकिन जब तीनों सहेलियां खेल में खो गईं, तो उन्हें पता नहीं चला कि उनके लिए खतरा आ चुका है, क्योंकि लिसा की इस पागल हरकत ने पास में खड़े एक विकृत आदमी का ध्यान आकर्षित किया। जब उसने लिसा की लंबी सुंदर टांगें देखी, वह गंदा आदमी तुरंत एक शातिर मुस्कान बिखेर देता है। फिर वह अपनी काली कार में बैठकर शांत से तीनों सहेलियों का पीछा करने लगता है। इस समय इंजन कवर पर लेटी लिसा अभी भी चरम उत्तेजना में डूबी हुई थी। उसे खतरे का कोई अंदाजा नहीं था। जब काली कार तेजी से करीब आई, तो सह ड्राइवर सीट पर बैठी छोटी माई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, काली कार ने आकर टक्कर मार दी। भारी जड़ता ने लिसा को लगभग बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से काली लड़की की ड्राइविंग कौशल ने नियंत्रण खो चुकी कार को स्थिर कर दिया। इस समय तीनों सहेलियां पूरी तरह से भ्रमित थीं। उन्हें याद नहीं था कि उन्होंने कब किसी को परेशान किया था। लेकिन इससे पहले कि वे प्रतिक्रिया कर पाते, काली कार में बैठा विकृत आदमी फिर से ताकत बढ़ाकर टक्कर मारने लगा। ये टक्कर और भी ज्यादा जबरदस्त थी। कार के आगे बैठी लिसा लगभग बाहर फेंक दी गई थी। उसकी एक हाथ बेल्ट से छूट गई और वह इंजन कवर पर बेतरतीब ढंग से हिलने लगी। लेकिन पीछे बैठा विकृत आदमी तीनों सहेलियों को छोड़ने का इरादा नहीं रखता था। उसने उनके साइड से हमला किया। इन लगातार टक्करों के बीच इंजन कवर पर लेटी लिसा के दोनों हाथ बेल्ट से छूट गए। यह स्थिति देखकर लिसा कार के अंदर वापस जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन विकृत आदमी ने उसे कोई मौका नहीं दिया। लिसा केवल अपनी पूरी ताकत से संतुलन बनाए रख सकती थी। उसने अपने हाथों से इंजन कवर को कसकर पकड़ लिया और छोड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि जरा सी भी गलती से वह इतनी जोर से गिरेगी कि उसकी हड्डियां तक नहीं मिलेंगी। लेकिन सांबियों का हमला लगातार जारी रहा। इस समय लिसा इतनी डर गई थी कि उसके होश उड़ गए। अब वह और कोई रोमांच नहीं चाहती थी। अब उसके दिमाग में सिर्फ घर जाकर मां से मिलने की बात थी। बाहर लिसा को खतरे में देखकर सह ड्राइवर सीट पर बैठी छोटी माई ने विकृत आदमी को गालियां दी, उसे भगाने की कोशिश की। लेकिन विकृत आदमी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने सही समय देखकर फिर से टक्कर मार दी, जैसे कि वह तीनों सहेलियों को मारने की कसम खा चुका हो। संकट में काली लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग व्हील को मोड़ दिया और विपरीत दिशा में भागने लगी। लेकिन विकृत आदमी जैसे चिपकने वाला प्लास्टर फिर से पीछा करने लगा। इस समय तीनों सहेलियों को एहसास हुआ कि सामने वाला तो पूरी तरह से पागल विकृत है। इससे लिसा ने अपनी कार के सामने एक लात मारी। लेकिन यह देखकर संबियो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया और टक्कर कारों की तरह फिर से तीनों बहनों को टक्कर मारने लगा। इस समय लिसा इंजन कवर के किनारे पर फिसल गई थी। वह कभी भी गिर सकती थी। जब विकृत आदमी उसे आखिरी टक्कर देने की तैयारी कर रहा था, तो सामने से एक कार आ गई। सांबियाओ बचने के लिए गलती से पास के खेत में घुस गया। तीनों बहनों को लगा कि उन्होंने आखिरकार उसे पीछा छुड़ा लिया। किसे पता था कि सांबियो फिर से सड़क पर लौट आया और एक बार फिर पीछा करने लगा। इस समय लिसा गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था। विकृत आदमी फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था। काली लड़की ने जल्दी से स्टीयरिंग को बाईं ओर मोड़ दिया। इस चाल के साथ विकृत आदमी समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सका और सड़क के किनारे चला गया। देखते ही देखते कार के सामने की लिसा बाहर फेंक दी गई। तभी सांप ब्याओ संतुष्ट होकर कार से नीचे उतरा और ताना मारते हुए बोला, जिसकी फांस ब्याओ ने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वह यह कि कुछ लड़कियां अपने साथ बंदूक लेकर चल रही थीं। मारने के डर से उसने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और वहां से भाग गया। जब काली कार पूरी तरह दूर चली गई, तो कार में बैठी दोनों बहनें तुरंत बहुत दुखी हो गईं, क्योंकि इंजन कवर पर लेटी लिसा बाहर फेंक दी गई थी। दोनों ने सोचा कि लिसा शायद मर गई होगी, लेकिन अगले ही पल असल में लिसा झाड़ियों में जा गिरी थी। घनी झाड़ियों ने उसे बचा लिया और उसकी जान बच गई। अभी अभी सहा गया वह दर्दनाक और दिल दहला देने वाला अनुभव झेलने के बाद तीनों बहनों के मन में बहुत गुस्सा भर चुका था और उन्होंने बदला लेने का फैसला कर लिया। लिसा ने जमीन से एक लोहे की पाइप उठाई और तुरंत विकृत आदमी की ओर दौड़कर हमला करने लगी। और इस तरफ सांपियाओ अभी भी अपने हाथ की ताजा बंदूक की चोट को संभालने में लगा था। उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि अब वह शिकारी से एक आसानी से शिकार बनने वाले जानवर में बदल चुका है। अगले ही पल लिसा ने स्टील पाइप उठाकर विकृत आदमी की ओर दौड़ पड़ी। ऐसी दबंग महिला के सामने विकृत आदमी को भी फिलहाल पीछे हटना पड़ा। एक जोरदार एक्सेलरेटर पर पैर रखकर तुरंत भाग गया। लेकिन तीनों बहनें इस घिनौने आदमी को इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं थी। उनका बदला तो अभी शुरू ही हुआ था। असल में कुछ समय पहले वे लगभग उसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके थे। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि उन्होंने विकृत आदमी की काली कार को पकड़ लिया। देखते ही काली लड़की ने एक्सेलरेटर पर जोर से पैर रखा और टक्कर मार दी। जैसे को तैसा, जैसे अभी अभी विकृत आदमी ने उन्हें टक्कर मारी थी, वैसे ही उसने दुगनी ताकत से पलटवार किया। इस समय कार के अंदर बैठा विकृत आदमी डर के मारे पूरी तरह कांप रहा था और उसके हाथ से लगातार खून बह रहा था। बिल्कुल हारे हुए कुत्ते की तरह दिख रहे विकृत आदमी को देखकर तीनों बहनों को बेहद संतुष्टि मिली। इस समय विकृत आदमी रोने की स्थिति में था। हमेशा वह दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, लेकिन अब वह 3 लड़कियों के हाथों में फंस गया था। उससे पहले कि वह संभल पाता, तीनों बहनों ने फिर से एक्सेलरेटर दबाकर टक्कर मार दी। इस समय उनका बदला पूरी तरह से भर गया था। वे कसम खा चुके थे कि जो कुछ भी उन्होंने अभी अभी झेला है, वह सब कुछ कई गुना ज्यादा वापस देंगे उस विकृत आदमी को। पीछे की काली लड़की अभी भी पीछा कर रही थी। विकृत आदमी ने सही समय देखकर पास की सड़क में घुस गया। इस तरह वह मुश्किल से कुछ दूरी बना पाया, लेकिन यह सिर्फ कुछ ही पल चला। एक झपकी में ही तीनों बहनें फिर से आ पहुंची। इसी तरह एक काली और एक सफेद कार राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दूसरे का पीछा कर रही थी
और जब दो देवता लड़ रहे थे तो आम लोग बुरी तरह से पीड़ित हो रहे थे। कई निर्दोष वाहन भी इस लड़ाई में फंस गए। सांबियाओ ने 3 बहनों से छुटकारा पाने के लिए और भी तेजी से गाड़ी चलाई, लेकिन यह भी बेकार साबित हुआ। अंत में उसने एक ड्रिफ्ट करके गाड़ी मोड़ने की कोशिश की ताकि 3 बहनों को पीछे छोड़ सके। गाड़ी चलाते समय आदमी ने डर के मारे देखा कि चाहे वह कहीं भी भागे, पीछे के दुश्मन हमेशा उसकी तरह पीछा करते रहेंगे। यह देखकर कि सामने वाला उसे छोड़ने का इरादा नहीं रखता, अत्याचार से पीड़ित सांबियाओ को शर्मिंदा होकर 3 बहनों से माफी मांगनी पड़ी। हालांकि 3 बहनें जिन्हें उसने पहले परेशान किया था माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सांबियाओ से काफी परेशानियां झेली थीं और अब बदला लेने का सही समय था। सांबियाओ की दयनीय स्थिति को देखकर 3 बहनें पहले से कहीं अधिक उत्साहित हो गईं और फिर से उसे सड़क के किनारे धकेल दिया। इस समय सांबियाओ एक पराजित कुत्ते की तरह था। चाहे वह कुछ भी करे, वह 3 बहनों के हाथों से बच नहीं सकता था। अंत में वह सड़क के किनारे के विज्ञापन बोर्ड से टकरा गया और लगभग कार के नष्ट होने और मौत का सामना करने की स्थिति में आ गया। इस स्थिति को देखकर 3 बहनें और भी उत्साहित हो गईं और सांबियाओ की ओर तेजी से गाड़ी चलाने लगीं। लेकिन ठीक उसी समय सामने अचानक एक चौराहा दिखाई दिया। सांबियाओ ने यह देखकर तुरंत ब्रेक लगा दिया, जबकि 3 बहनें समय पर बच नहीं सकी और गलती से एक तरफ की सड़क में चली गईं। यह दृश्य देखकर सांबियाओ ने राहत की सांस ली। उसने सोचा था कि वह आखिरकार खतरे से बाहर आ गया है, लेकिन उसे यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि तीनों बहनें ऊपर वाली सड़क पर ही गाड़ी चला रही थीं और सांबियाओ को इसकी पूरी तरह से खबर नहीं थी। जैसे ही चौराहा और मुख्य सड़क एक हो गए, मुख्य ड्राइवर काली लड़की ने काली कार को निशाना बनाकर जोर से एक्सीलेटर दबाया और उसी क्षण सांबियाओ को पलटकर गिरा दिया। इसके बाद 3 बहनें धीरे धीरे कार से उतरी। सांबियाओ की चीखें सुनकर तीनों ने उसे जबरदस्ती कार से बाहर खींच लिया और बिना कुछ कहे उसे बहनों के संयुक्त मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। लगातार मारपीट के साथ सांबियाओ जल्दी ही सुअर के सिर जैसा हो गया। अंत में लिसा ने एक घूमता हुआ किक मारकर इस दुष्ट सांबियाओ को जमीन पर गिरा दिया। असंतुष्ट छोटी मे ने तुरंत अपनी लंबी टांग उठाई और सांबियाओ को एक जोरदार सिर पर वार किया और फिल्म यहीं समाप्त हो गई।